तो दोस्तों ईरान और यूएस के बीच में पीस डील साइन हो चुका है। ये न्यूज़ तो आपने सुन लिया होगा और आज की इस वीडियो हम ये जानेंगे कि इनके जो पीस डील हुआ है उसमें ग्लोबल इकोनॉमी पे और हमारी इंडिया में क्या क्या इफेक्ट हुआ है और आगे क्या होने वाला है उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जैसे ये न्यूज़ हमारे शेयर मार्केट में सुनने को मिला तो सेंसेक्स और निफ्टी जो है बहुत ही ग्रीन सिग्नल के साथ ओपन हुआ और आगे हम ये जानेंगे कि क्या पेट्रोल डीजल और ट्रांसपोर्टेशन पे भी इसका पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पिछले कुछ महीनों से यानी करीबन 28 फरवरी के बाद से 107 दिन यूएस, ईरान और इजराइल के बीच में लड़ाई चला है। अब हुआ यह था कि जैसे ही यूएस ने ईरान के ऊपर अटैक किया था तो उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को पूरी तरीके से बंद कर दिया था और पूरे वर्ल्ड के साथ साथ इंडिया का भी दोस्तों क्रूड ऑयल करीबन 80 to 85% क्रूड ऑयल यहीं से आता है। तो जैसे ही ये चीज पता चला तो ऑयल जो है सप्लाई बंद हो चुका था और वहां कोई भी शिप ले जाने से डरते थे। डरते क्यों थे कि ये जो ईरान है वहां कोई भी शिप जाता था तो उसको उड़ा देता था, मिसाइल मार देता था या फिर कोई चेतावनी दे देता था, जिसके कारण वहां पर कोई भी शिप जाता नहीं था। अब एक चीज और है कि वॉर से पहले जो क्रूड ऑयल का प्राइस करीबन $70 पर बैरल था वही करीबन जो वॉर की सिचुएशन में 100 से $120 तक पहुंच गया था। अब ये जैसे ही पहुंचा दोस्तों तो पेट्रोल और डीजल का प्राइस भी बढ़ना नॉर्मल था, वो भी बढ़ गया। लेकिन एक गुड न्यूज ये है कि जैसे ये पीस डील अनाउंस होता है तो वैसे ही जो 110 से $120 पर बैरल था वो करीबन $78 आ गया है, यानी कि $40 से $50 नीचे आ गया है क्रूड ऑयल का प्राइस और ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है इंडिया के लोगों में कि क्रूड ऑयल का प्राइस तो कम हो चुका है तो ये कब तक पेट्रोल और डीजल जो है उसका भी प्राइस कम होगा। तो दोस्तों इसको थोड़ा समझने के लिए हमको थोड़ा वाइड एंगल से समझना पड़ेगा, क्योंकि ये रूल तो यही कहता है कि क्रूड ऑयल का प्राइस अगर कम होता है तो पेट्रोल और डीजल का भी प्राइस कम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों। इसको हम समझते हैं तो इसका रीजन ये है दोस्तों, आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि जब वॉर चल रहा था तो पेट्रोल और डीजल का रेट करीबन करीबन सेम ही था, स्टेबल था। उस टाइम भी 100 या 102 रुपए लीटर ही चल रहा था, क्योंकि उस टाइम गवर्नमेंट ने जितने भी ऑयल कंपनियां थी उसको ये बोल दिया था कि ऑयल का रेट बढ़ाना नहीं है। अब उसका एक मेजर रीजन ये भी हो सकता है कि उस टाइम बंगाल में चुनाव का माहौल था, तो जब वेस्ट बंगाल में इलेक्शन चल रहा था तो उसका जो पेट्रोल और डीजल का प्राइस है उसको नॉर्मल रखना बहुत ज़्यादा जरूरी था। अगर ऐसा नहीं होता तो बहुत बड़ी दिक्कतें आ जाती। तो सबसे पहले दोस्तों कि उस टाइम जो कंपनियों को लॉस हुआ था, जैसे कि इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम की जो मेजर हमारे ऑयल सप्लाई है, उनको जो लॉस हुआ था वो सबसे पहले रिकवर करेंगे, उसके बाद ये जो ऑयल का प्राइस है वो धीरे धीरे कम होगा। लेकिन एक और रीजन ये है, उसको बोलते हैं जियोपॉलिटिकल रिस्क। अब सबसे पहले ऑयल कंपनियां ये 2 से 3 हफ्ते तक ये देखेंगी कि क्या ये जो सीज फायर हुआ है ईरान और यूएस के बीच में ये स्टेबल रहता है या नहीं, और जैसे ये स्टेबल रहेगा तो आने वाले करीबन माना जा रहा है कि जुलाई के एंड तक जो पेट्रोल डीजल का प्राइस है उसमें 3 से 4 रुपया उससे भी ज़्यादा का गिरावट दिखाई दे सकता है। लेकिन शर्त ये है कि इजराइल लेबनान पर अटैक ना कर दे। जैसे ही अगर इजराइल लेबनान पर अटैक करेगा तो ये पीस डील फिर से रद्द हो जाएगा और क्रूड ऑयल का प्राइस फिर से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे ही क्रूड ऑयल का प्राइस अगर कम होगा तो कौन कौन से फील्ड में हमको बेनिफिट देखने को मिलेगा उसके बारे में हम जानते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, जैसे ही क्रूड ऑयल का प्राइस कम होगा डीजल का रेट कम होगा, डीजल का रेट कम होगा तो ट्रक का जो ट्रांसपोर्टेशन रेट है वो भी कम होगा। और उसके साथ साथ हमें ये भी देखने को मिलेगा कि जो सब्जियां हैं, फल है, ग्रोसरीज है, जो डेली यूज वाले प्रोडक्ट है उसमें भी हमको थोड़ा कमी या फिर राहत मिल सकती है। लेकिन घूम फिर के वही बात आ जाती है कि ये पीस डील तब तक के मान रहेगा जब तक कि ये नेतन्याहू लेबनान पर अटैक ना कर दे। तो दोस्तों आपका क्या विचार है इस चीज़ पे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें।